Be strong. नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक ऐसे स्टॉक को लेके आया हूं जो कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू को बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करेगा। दोस्तों, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल ₹81.15 का प्राइस है दोस्तों। बहुत ज़्यादा प्राइस का स्टॉक नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर हम 1 महीने पहले देखें तो 1 महीने पहले इसका प्राइस जो देखने को मिल रहा था ₹76.50 का प्राइस देखने को मिल रहा था दोस्तों। वहाँ से ये 6% के रिटर्न दे रहा है और ऊपर दोस्तों धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है। अगर वहीं दोस्तों इसे पिछले 6 महीने में देखा जाए तो देखिए पिछले 6 महीने में ये देखिए जो इसका प्राइस देखने को मिल रहा था ₹71.10 का प्राइस देखने को मिल रहा था दोस्तों। वहाँ इसने गिरावट भी दिखाई थी, देखिए यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। ये लगभग 67 के लेवल तक गया था और वहाँ से दोस्तों ये अब ऊपर सुधार कर रहा है और लगातार ऊपर जा रहा है। और देखिए वहाँ जहाँ 6 महीने में इसने जो रिटर्न निकाल के दिए हैं 14% के अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं। और देखिए दोस्तों ये अब इस 81.15 के प्राइस पे आ गया है। अगर वहीं दोस्तों हम इसे पिछले 1 साल में देखें तो देखिए पिछले 1 साल पहले इसका प्राइस देखिए यहाँ पे हमें पिछले 1 साल पहले अगर हम देखा जाए तो इसका प्राइस जो देखने को मिल रहा था केवल ये ₹83.50 के प्राइस पे दोस्तों हुआ करता था और 83 में जो इसने हाई बनाया पिछले 1 साल में देखिए यहाँ ये 90 के आसपास ये हाई बनाता नज़र आ रहा था। और वहाँ से देखिए इसमें जो 1 साल में गिरावट देखने को मिल रही है लगभग 3% की इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर वहीं दोस्तों हम इसे पिछले 5 साल में देखें तो देखिए पिछले 5 साल पहले जो इसका प्राइस देखने को मिल रहा था यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने रुपए का ये शेयर हुआ करता था ₹136 का। ₹136 के शेयर जो यहाँ ये 136 का दिखाई दे रहा है आपको ₹81.15 में आज देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले 6 महीने में 14% के रिटर्न भी दे चुका है। और दोस्तों अगर हम पिछले 5 साल में देखें तो देखिए इसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, हमें 40% से ऊपर की गिरावट हमें देखने को मिल रही है अभी भी। तो यहाँ हमारे लिए काफ़ी चांसेस हैं दोस्तों, अगर ये 40% भी ऊपर जाता है जितना गिरा है तो हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। और दोस्तों ये ऊपर तो जा ही रहा है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही दमदार फंडामेंटल बैलेंस शीट दमदार। तो इसको स्टॉक को हम अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करेंगे। अगर वहीं दोस्तों हम इसे मैक्सिमम में देखें तो देखिए ये मैक्सिमम में जो इसका चार्ट देखने को मिल रहा है एक तो वही बहुत हमें डिफरेंट और बढ़िया टाइप का देखने को मिलता है। अगर देखिए यहाँ जो चार्ट बन के आ रहा है वो भी काफ़ी दमदार है। यहाँ लगभग हमें 35 डिग्री का चार्ट दिखाई दे रहा है। जो ये चार्ट देखने को मिल रहा है हमें 35 डिग्री के लगभग का चार्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों। उसके बाद में देखिए यहाँ ये 40 से ऊपर का चार्ट बनाता नज़र आया था, यहाँ 40 डिग्री से ऊपर का चार्ट बनाता नज़र आया था। वो देखिए उसके बाद ये कितनी बड़ी गिरावट में है। यहाँ देखिए अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ 150 के लेवल तक ये पहुँचते हुए दिखाई दे रहा है। और 40 डिग्री का चार्ट बनाता हुआ भी नज़र आ रहा है, 45 के लगभग 40 के लगभग आपको चार्ट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये एक अपने आप में बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और देखिए ये अगर हम पिछले ऑल टाइम को देखें तो देखिए 500% से ऊपर के रिटर्न लगभग इसने दिए हैं। 584% के रिटर्न अभी तक निकाल के दे चुका है। देखिए यहाँ पे ये अगर हम 1999 देखें तो देखिए 1999 में ये स्टॉक ₹11 दोस्तों ₹11 का स्टॉक को यहाँ ₹11.86 का स्टॉक हुआ करता था। और इस समय भी देखिए कितना बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, केवल 81.15 का आपको स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों कि एक छोटा सा स्टॉक इतने बड़े लेवल पे है। और दोस्तों ये अभी भी हमें लगभग जो इसका हाई था उससे आधे के लगभग पे देखने को मिल रहा है। तो बड़ी गिरावट है बहुत, हमें इसमें अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे आगे।
दोस्तों वीडियो छोड़ के मत भागना। दोस्तों इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं आगे। देखिए यहाँ पे ये ओपन हुआ है, मैं इसके फंडामेंटल बता देता हूँ। देखिए ये यहाँ ओपन होता नज़र आ रहा है 82.55 के प्राइस पे, और प्रीवियस क्लोज इसका 82.50 का रहा था दोस्तों। और ये देखिए यहाँ अपर सर्किट लिमिट इसने 90.75 की बनाई है, और लोअर सर्किट लिमिट 74.25 की बनाता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो देखिए यहाँ वॉल्यूम बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 1,08,38,959 के इसमें वॉल्यूम है। और देखिए यहाँ आपको BWAP 81.04 का है। अगर दोस्तों हम इसके मार्केट कैप को देखें तो देखिए मार्केट कैप 1,14,03,82 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए यहाँ बहुत बड़े मार्केट कैप के साथ है। और यहाँ अगर हम इसके 20 डे एवरेज वॉल्यूम को देखें तो देखिए वो भी बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है। 1,32,33,442 का है। और यहाँ अगर हम 20 डे एवरेज डिलीवरी देखें तो देखिए यहाँ 20 डे एवरेज डिलीवरी यहाँ जो देखने को मिल रही है 84,99,253 की है। बेटा 0.64 का है। अगर दोस्तों हम इसके पीबी को अर्निंग पर शेयर देखें तो देखिए यहाँ अर्निंग पर शेयर जो देखने को मिल रहा है 8.16 का है। और पीई 9.93 का है। पीबी देखिए पीबी 0.84 का है। सेक्टर पीई 21.49 का है। और बुक वैल्यू पर शेयर 95.86 की है। फेस वैल्यू 10 की है। डिविडेंड यील्ड देखिए यहाँ पे 14.07 का डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है। पीसी 3.05 का है। दोस्तों मैं अभी भी कह रहा हूँ आप वीडियो स्किप मत करिए। यहाँ मैंने देखिए इसकी बैलेंस शीट खोल रखी है। यहाँ अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो देखिए शेयर कैपिटल जो 9,478 करोड़ के थे, वो देखिए यहाँ शेयर कैपिटल 9,181 करोड़ के थोड़े घटते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखिए अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस को देखें तो देखिए कितना बड़ा रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिल रहा है। 1,04,395 करोड़ का हमें रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिलता है। वही बढ़कर 2022 में 1,24,354 करोड़ का हो जाता है। अगर दोस्तों हम पिछले 5 सालों में यहाँ इसके फिक्स असेट्स को देखते हैं तो 1,43,182 के फिक्स असेट दिखाई दे रहे थे, वही बढ़कर 2,07,982 करोड़ के हो चुके हैं। और अगर हम करंट असेट्स देखें तो देखिए ये भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 1,05,674 करोड़ के थे 2018 में, वही बढ़कर देखिए 1,46,860 के करोड़ के हो चुके हैं। और यहाँ अगर अदर असेट्स देखें तो देखिए ये भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 46,815 करोड़ के थे 2018 में, वही बढ़कर देखिए यहाँ हमें 2022 में 55,781 करोड़ के होते हुए नज़र आते हैं। दोस्तों यहाँ हमें टोटल असेट्स देखिए बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 2,95,672 करोड़ के थे, वही 4,10,624 करोड़ के हो गए हैं 2022 में। देखिए यहाँ हमें एक चीज़ इसमें नेगेटिव देखने को मिलती है केवल। देखिए यहाँ जो कंटिन्यूएंसी लायबिलिटीज़ थी 34,284 करोड़ की थी, वही बढ़कर यहाँ लगभग दुगने से ऊपर चली गई हैं। और नहीं, दुगनी हो गई हैं लगभग। तो यहाँ देखिए हमें 70,000 करोड़ की कंटिजेंसी लायबिलिटी देखने को मिल रही हैं। तो ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट यही एक मिल रहा है यहाँ पे। अगर दोस्तों हम इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को देखें तो देखिए यहाँ प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे 1 वीक में 2.29% की गिरावट हुई है। वहीं एक महीने में दोस्तों इसमें 7.86% ये ऊपर गया है। और 3 महीने में 18.59% ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर जनवरी में देखें तो देखिए 5.88% के रिटर्न भी दिए हैं। अगर वहीं दोस्तों हम इसे पिछले 1 साल में देखें तो देखिए बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली है। 0.98% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और 3 साल में केवल इसने 3.5% के रिटर्न निकाल के दिए हैं।
अगर वहीं दोस्तों हम इसके वॉल्यूम को एनालिसिस करें तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम जो देखने को मिल रहा है, यहाँ एक ही दिन में हमें 1 करोड़ का वॉल्यूम देखने को 89 लाख का वॉल्यूम हमें पिछले दिन देखने को मिल रहा था। 91 लाख का वॉल्यूम हमें एवरेज 1 हफ्ते में देखने को मिला है और 1 करोड़ का वॉल्यूम एवरेज 1 मंथ में देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों हम इसकी बोनस हिस्ट्री को देखें तो देखिए हम 2000 के बाद में इसकी बोनस हिस्ट्री देख रहे हैं। 2000 पहले से भी दोस्तों इसने बोनस दिया है। देखिए 1 टू 2 का बोनस इसने 2003 में दिया था, 1 टू 1 का बोनस 2009 में, 1 टू 1 का बोनस 2016 में, फिर 1 टू 1 का 2018 में और 1 टू 2 का बोनस हमें 2022 में देता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों इसने बोनस की तो लाइन लगा रखी है। अगर दोस्तों हम इसमें डिविडेंड को नज़र डालें तो देखिए यहाँ जो डिविडेंड देखने को मिल रहे हैं, देखिए ये डिविडेंड हिस्ट्री इसकी 2022 और 21 की देखने को मिली है। देखिए यहाँ 3 बार ये डिविडेंड देता नज़र आया है और 2022 में भी 2 बार डिविडेंड दे चुका है। यहाँ 4 रुपये पर शेयर और 2 रुपये 40 पैसे पर शेयर का डिविडेंड 2022 में दिया है और 3 बार 2021 में डिविडेंड दिया है। 3 रुपये पर शेयर, 1.5 रुपये पर शेयर, 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड 2021 में दिया है। दोस्तों इसके फाइनेंशियल पे नज़र डाल लेते हैं। पिछले 5 सालों के इसके फाइनेंशियल देख लीजिए। यहाँ देखिए 2018 में जो 4,21,491 करोड़ के इसके रेवेन्यू थे, वही बढ़कर देखिए 2022 में 5,89,335 करोड़ के हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी हमें उछाल देखने को मिला है पिछले 5 सालों में। अगर वहीं दोस्तों इसमें नेट प्रॉफिट को देखें तो देखिए जो नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 21,715 करोड़ का नेट प्रॉफिट 2018 में था, वही 24,491 करोड़ का हो चुका है 2022 में नेट प्रॉफिट बढ़कर। अगर दोस्तों इसमें हम अर्निंग पर शेयर को देखें तो देखिए जो अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है 23.41 का देखने को मिला था 2018 में, वही बढ़कर हो चुका है 27.34 का 2022 में। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी हमें देखने को बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर वहीं दोस्तों हम इसमें बुक वैल्यू पर शेयर को देखें तो देखिए जो बुक वैल्यू पर शेयर यहाँ 2018 में देखने को मिल रही थी 122.41 की, वही बढ़कर 2022 में 147.18 की हो गई है। तो यहाँ बुक वैल्यू पर शेयर भी इसमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर वहीं दोस्तों हम इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो देखिए 19.48 की देखने को मिल रही थी 2018 में, वही बढ़कर 2022 में हो चुकी है दोस्तों 18.79 की। तो यहाँ थोड़ी घटती हुई नज़र आई है, सॉरी, यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी घटी है 2018 के मुकाबले 2022 में। लेकिन दोस्तों ये 2020 के मुकाबले में देखें तो हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर वहीं दोस्तों हम इसमें डेट टू इक्विटी को देखें तो देखिए इसमें जो डेट टू इक्विटी देखने को मिल रही है हमें यहाँ 55 लाख की देखने को मिल रही थी 2018 में, वही 93 लाख की हो चुकी है 2022 में बढ़कर। दोस्तों अगर इसमें हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो देखिए 51.50% हमें इसमें प्रमोटर देखने को मिल रहा है, 7.01% हमें FII और DII देखिए कितनी बड़ी मात्रा है, 31.14% है और इसमें पब्लिक काफ़ी कम है, 10.34% है और अगर हम इसमें अदर की बात करें तो 0.01% देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम इसमें प्रमोटर की प्लेज एंड होल्डिंग की बात करें तो देखिए यहाँ जो होल्डिंग दिसंबर 2021 में 51.50 की देखने को मिल रही थी, वही दिसंबर 2022 में भी 51.50 की देखने को मिली है। अगर प्लेजिंग की बात करें तो यहाँ पर कोई भी प्रमोटर का शेयर प्लेज होता नज़र नहीं आता है। चलिए दोस्तों कंपनी के नाम और काम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये मुंबई महाराष्ट्र की कंपनी है और देखिए यहाँ हमें जो इसका नाम अगर देखें तो देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी का नाम है। देखिए यहाँ दोस्तों ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी का नाम है। ये देखिए क्या काम करती है मैं इसको भी दिखा देता हूँ। इज़ India's a flagship national oil company and downstream petroleum major. The company operates the largest and the widest network of the petrol and diesel station in the country. दोस्तों इसके सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो और वाइडेस्ट बहुत ही बड़ा दोस्तों
डीजल स्टेशन और पेट्रोल स्टेशन आपके देखे जाते हैं। द फॉलोइंग वैल्यू एडेड सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय द कंपनी एक्सक्लूसिव एक्स्ट्रा केयर। दोस्तों इसमें जो हम सर्विस देखते हैं इसकी बहुत ही बड़ी सर्विस देती है और ये आपको ऑल एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में दोस्तों सबसे ऊपर काम कर रही है। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था आपको, देखिए ये ऊपर जाता हुआ हमें ये दिखाई दे रहा है। देखिए ये ऊपर जा रहा है और यहाँ हमें इसमें 14% के रिटर्न हमें मैंने आपको बताए थे। देखिए ये 14% के रिटर्न भी पिछले 6 महीने में निकाल कर दे रहा है। देखिए जैसा HCL है वैसा ही आप IOCL दोनों ने ही 14% के रिटर्न निकाल के दिए हैं पिछले 6 महीने में। तो ये काफ़ी अच्छे स्टॉक हैं और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि कोई भी नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। फिर मिलता हूँ एक अच्छी सी जानकारी और एक दमदार वीडियो के साथ। जय हिंद।